उससे पूछा गया ना कि बिहार में आपको कौन सी अच्छा लगता है, तो कहा समोसा, हमको समोसा अच्छा लगता है। और पानी पूरी अच्छा लगता है, समोसा अच्छा लगता है। तो उसके बाद करिए क्या मोमो अच्छा लगता है, समझ गए। हम कल रोने आप बिहार में, आप बढ़िया बढ़िया चीज अच्छा लगता है। चलिए केमिस्ट्री में चैप्टर 4 ये है आपके पास हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन तथा इनका यौगिक, चैप्टर का ही नाम ना है। इस चैप्टर को पढ़ा दिया गया है, कुछ बच्चा लोग जो है नहीं पढ़ा है, तो इसको फिर से जरा सा रिवाइज करवा दो, ठीक ना। इससे आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं और बड़ा बड़का चैप्टर है, 1 महीना लग जाएगा पढ़ाने में इसको। इसीलिए बायोलॉजी खत्म करने के बाद इसको पढ़ाना शुरू किए कि टेंशन मुक्त है, आराम से पढ़ते रहेंगे लास्ट तक। चलिए सबसे पहली बात, यहां पर हच मार के बनाइए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन लिखिएगा। हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु की उपस्थिति होती है। लिख लिए। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। यहां पर आप लोग को बताया गया है कि हाइड्रोकार्बन जो शब्द है, इस शब्द को बनाने में 2 अलग अलग शब्द का उपयोग किए गए। एक शब्द का उपयोग किया गया हाइड्रो और एक शब्द का उपयोग किया गया कार्बन, यानी हाइड्रो प्लस कार्बन से आपका बनता क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब देखा जाए हाइड्रो की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रो का मतलब यहां पर हाइड्रोजन होता है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि कार्बन होता है। हाइड्रोजन का संकेत H होते हैं, परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1 होता है। कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12 होता है। अब देखा जाए, यानी कि जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे हम HC यानी हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HC को यहां पर हम लोग ऐसे डिनोट करते तो हैं, लेकिन जनरली हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है क्या चीज, CH। तो ये जो है आपके पास क्या निकल गया, फॉर्मूला। लेकिन हाइड्रोकार्बन को सूचित किया जाता है क्या चीज से, तो ये आपका H.C से। तो शॉर्टकट में आप हाइड्रोकार्बन को H.C भी आप लिख सकते हैं। जहां पर बोले हाइड्रोकार्बन, पूरा नहीं लिखने का मन कर रहा है तो लिख दिए H.C। अब देखा जाए, इसमें आपको एक चीज आपको मिलता है हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन के बारे में बताया जाता है कि हाइड्रोजन एक गर्म गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गर्म गैस है। और सूर्य जो आप देखते हैं कि इतना गर्मी देता है, इसके पीछे ये हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस
ये दोनों गैस किसके पास होता है? सूर्य के पास। और सूर्य के पास ज्यादा गर्मी होने का मतलब कि वहां पर हाइड्रोजन हीलियम परमाणु का संलयन होता है। समझ गए? अब संलयन होने के कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो भी क्या होते हैं? आपका हीट उसमें होता है, यानी कि गर्मी होती है। तो जहां पर रिएक्शन में सूर्य की प्रकाश लिख दिया जाए, इसका मतलब है कि वहां पर हीट की चर्चा कर रहा है। अब देखा जाए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का अगर समस्थानिक की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है आपके पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको आइसोटोप्स में प्रोटियम नाम दिया जाता है। जिसका परमाणु भार हाइड्रोजन का 2 होता है उसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और जिसका परमाणु भार 3 आ जाता है उसे ट्राइटियम कहते हैं। अब यहां पर देखा जाए हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं। अब कार्बन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कार्बन है? जनरली तो कार्बन को पहचानने का बहुत सारा तरीका होता है। सबसे पहली बात कि संसार में जितना भी आपका दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली पदार्थ है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली पदार्थ है, वो सभी आपका क्या चीज से बना हुआ है? कार्बन से। अब कार्बन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे इसको कैसे? तो देखिए कार्बन पहचानने का 3 तरीका है कि किसी वस्तु में कार्बन है कि नहीं है। अगर आपको पता करना है कि किसी वस्तु में कार्बन की उपस्थिति है कि नहीं है, कैसे पहचाने, उसका 3 तरीका। पहला तरीका कि अगर कोई वस्तु ब्लैक रंग का हो, यानी कि वो काला रंग का बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट कहेंगे कि भैया उसमें क्या चीज की उपस्थिति है? कार्बन की उपस्थिति है। समझ गया? सेकंड पॉइंट कि अगर कोई पदार्थ आपका अगर जलाते हैं उसको, और जलाने के बाद मान लिया जाए कि उसका जो धुआं है वो निकल रहा है कैसा? करिया। समझ गए? एकदम काला, तो कहेंगे कि उस पदार्थ में क्या चीज की उपस्थिति था? कार्बन का। कार्बन के उपस्थिति के कारण ही कोई पदार्थ को जलाते हैं तो उसका धुआं क्या निकलता है? करिया निकलता है। समझ गया? अब देखिए कोई ऐसा भी पदार्थ होता है जिसको जलाने पर जल जाता है तो पूर्ण रूप से नीचे राख बच जाता है, तो राख का रंग कैसा होता है? ब्लैक। तो जो ब्लैक रंग का राख बचता है, इससे हम समझ जाते हैं कि उस पदार्थ में क्या चीज की उपस्थिति था? तो उस पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति था। तो कार्बन आइडेंटिफाई करने का 3 तरीका। समझ गया ना? अब देखा जाए, अब यहां पर कहता है कि हाइड्रोजन जो आपके पास होते हैं, इस हाइड्रोजन का कुछ बहुमूल्य चीज, और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी यहां पे देखते जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन को। देखिए सबसे पहली बात कि इसका हाइड्रोजन को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, परमाणु विन्यास करते हैं, तो परमाणु विन्यास करेंगे तो इसका आएगा 1s1, और इसका 72 कक्षा में निकल के आएगा 2s2 और 2p2। अब इसी से हम लोग पता कर लेते हैं ये लास्ट कक्षा है, ये भी इसका क्या है? कार्बन का लास्ट कक्षा, ये हाइड्रोजन का लास्ट कक्षा, यानी लास्ट ऑर्बिट। अब यहां पर निकलता है भैया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 72 कक्षा में, यानी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 1। अब बताइए कार्बन के पास 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 4। तो यहां पर 72 कक्षा में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित है? 4। अब देखा जाए एक चीज होता है संयोजकता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो वैलेंसी की अगर बात करते हैं तो आगे पढ़ना है 11th क्लास में इसको, लेकिन यहां पर रट लीजिए कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिखा हुआ 1 तो 1, और यहां पर कितना हो जाएगा? 4, यानी कार्बन का वैलेंसी कितना? 4। अब देखिए यहां पर आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा ब्लॉक का है? कौन सा ब्लॉक का? तो हाइड्रोजन कौन सा ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का। और यहां पर बताइए कि आपका कार्बन किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया है? पी में, यानी कि कौन सा ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है? पी ब्लॉक। अब देखा जाए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत काम देगा,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो 1 होता है, यानी एक टिकुली साटल रहेगा, समझ गया। और अगर यहां पर मान लिया जाए कार्बन रहे तो कार्बन के कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 टुकड़ी साटले रहेगी, समझ गया। अब देखिए हाइड्रोजन जो होता है ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है और ये वाला पी ब्लॉक से। इसमें एक चीज बता देते हैं, स्थिरता, यानी हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन में स्थिर होता है, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में स्थिर होगा और ये वाला आपका 8 इलेक्ट्रॉन में स्थिर होगा। हाइड्रोजन हमेशा बंधन कितना बनाता है, तो हाइड्रोजन हमेशा एक बंधन बनाएगा और कार्बन हमेशा 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि 4 एकल बंधन बनाएगा, 4 एकल बंधन बनाएगा। तो 4 एकल बंधन बनाएगा और ये वाला बंधन कितना बनाएगा, एक एकल बंधन, एक एकल बंधन। तो कहीं भी अगर कोई कहे कि हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया जो कि आगे आपको मिलेगा, समझ गए। वहां पर आपको लिख देंगे डायरेक्ट कि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो समझना होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आया, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, तो यहां पर एक टिकुली साटे है, समझ गया। नहीं देखता है जितने फिल्मियन में या सीरियल में जितने बड़का रहेगा, मतलब बिलनी जिसको कहते हैं कि खतरनाक ससुई रहेगी ना, उतने बड़का बिंदी साटले रहती है, नहीं तो वही बात है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतने टिकुली साटले रहेगा यहाँ पर, समझ गया। तो 4 गो कार्बन है जो 4 गो टिकुली साटले है, यानी कि बड़का खतरनाक ससुई है, समझ गया, जिसको ससुरी कहते हैं, ससुइया जिसको बोलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को डॉट में लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को डॉट में। अब यहां पर स्थिरता, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन में स्थिर होगा, 2, क्योंकि एक तो पहले से ही था, कोई बगलवा वाली के कहेगा कि एगो 2 ना हमको, समझ गया, ले करके खुश हो जाएगा, समझ गया। अब कार्बन जो ये 4 गो अपने पास रख ले रहता है, तो कहता अच्छा बेटा हमारा पास कैपेसिटी है 4 गो के रखे के, तो कहता लीजिए दीजिए, बॉन्ड बनेगा 4 गो, समझ गए। तो इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, 4 गो बॉन्ड, यानी कार्बन के पास ऐसे 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 4 गो और हाइड्रोजन के पास 1 गो। कोई दिक्कत, एक उतारिए फ्रेश से पहले, ओकर बाद लिखवाते हैं। ठंडा में किसको किसको ही आलू भर के रोटी बन रहा है जी, कोई पहुंचा नहीं रहा है। अरे आलू भर के रोटी बने तो प्रिंस ये लगी ले ले आओ 4-5 गो। तो गर्मे गर्मे बने जैसी पहुंचा दो। तो भौजी ठंडा में माई के भैया के तकलीफे हुई ले। अगर मेहरारू ठंडा में के चल जाए तो समझ रहे ना, तब न कहे कि काहे ठंडवा हमला ज्यादा लगी थे। लिखिए बाबू लाइन मार के। हाइड्रोकार्बन शब्द का निर्माण, ए देवी लिखा, हाइड्रोकार्बन शब्द का निर्माण, एक खुटांगी प्रसाद लिख, हाइड्रोकार्बन, अरे तरीका, हाइड्रोकार्बन शब्द का निर्माण 2 अलग अलग शब्द से हुआ है, 2 अलग अलग शब्द से हुआ है, 2 अलग अलग शब्द से हुआ है, हाइड्रो तथा कार्बन, हाइड्रो तथा कार्बन, हाइड्रो तथा कार्बन। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन बना के लिखिएगा कि हाइड्रोकार्बन में ऐसे ही लिखे तो चल जाए। टॉपिक है, लिखिए, जब कार्बन तथा हाइड्रोजन को, जब कार्बन तथा हाइड्रोजन को, जब कार्बन तथा हाइड्रोजन को
जब कार्बन तथा हाइड्रोजन को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है या संयोग कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है या संयोग कराया जाता है, संयोग कराया जाता है, तो हाइड्रोकार्बन पदार्थ का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन पदार्थ का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन पदार्थ का निर्माण होता है। लिख लिए, नीचे लिखिएगा। हाइड्रोकार्बन को डैश मार के, हाइड्रोकार्बन को H.C से सूचित किया जाता है। H.C से सूचित किया जाता है। H.C से सूचित किया जाता है। H.C से सूचित किया जाता है तथा इसका सूत्र CH होता है। तथा इसका सूत्र CH होता है। CH होता है। लिख लिए, नीचे लिखिएगा। कुछ हाइड्रोकार्बन जल में विलय होते हैं तथा कुछ हाइड्रोकार्बन जल में अविलय होते हैं। अविलय होते हैं। नीचे लिखिएगा। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, इथीन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ETC। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, जितना लिखल है सब। हाँ, ब्यूटेन अलग होता है, ब्यूटाइन अलग होता है, ब्यूटीन अलग होता है। अगर ब्यूटीन की बात करें तो ब्यूटीन अलग होता है। इसमें ANE, ENE, BINE का डिफरेंस होता है। समझ गया? जैसे देखे में देखी सब रहा वैसने रहा है नु, तीनों है वही कैंडिडेट, लेकिन कोई में लूर लक्षण अलगे अलगे रहा है ना। तो इस सब में बात है ANE, ENE, BINE। जो एगो रखता है उसको ANE कहते हैं, जो दो गो रखता है ENE कहते हैं, और जो तीन गो रखती है उसको BINE कहते हैं। माने बाउंड।
अब जो लड़का या लड़की जो एगो रखता है उसको बोलना ए नी है, समझ गया, यानी एल्केन। आ जे लड़का या लड़की के दू गो आओ, समझ ले, पता चल गया कि अच्छा एगो हमहू एगो आओ है तो ई ए नी हो जाएगा, समझ गया। आ जे लड़का लड़की के मान ले कि 3 गो आओ, समझ ले नू, हाँ तो ओकरा कहना बाई ए न्यू है, समझ गया। 3 गो से अधिक रखेगा तो ओकरा नामे मत कुछ लेना आराम से अथी कुछ बोलते हैं आरी काटे वाला मशीन, और हमें घुसा देना, मर जाए, समझ ले, वो पृथ्वी पर जंजाल हो, वो महाभारत वैसने वैसने करवातो यहाँ, ठीक ना। जिसका बदलते रहता है उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, समझ गया। अगर जो बॉन्ड बदल रहा है, समझ गया, जल्दी जल्दी एने से ओने तो समझ लीजिए कि वो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है, समझ गया। ऊ तो बाबू हलो ए नहीं हो, हम कहली कि भाई ओकरो रख हमरो रख, ये नहीं बन जो तो गन्ना कोई ऑप्शन है, कहली भागे जा सकते, तो समझ लो कि हाइड्रोकार्बन है ये नहीं है, उसमें कुछ फॉल्ट है, समझ गया। मैंने ऐसा कोई ऐसा हो सकता है, वो 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास के लड़का या लड़की की बात कर रहे हैं, जो उम्र ऐसा है ना कि अट्रैक्शन होना, इस उम्र में क्या होता है ना, प्यार नहीं होता है, समझ गया। इस उम्र में अट्रैक्शन होता है, हमको अच्छा लगा तो यही अट्रैक्शन जो है ना धीरे धीरे अगर सेटिंग हो गया तो उसको क्या हो जाता है ना कि धीरे धीरे 11 12 2-3 साल रुका उसको प्यार में बदल देता है, समझ गया। तो 10वां क्लास 11 क्लास 12 क्लास में प्यार नहीं होता, इसमें अट्रैक्शन होता है, समझ गया। अट्रैक्शन होने के बाद वही 2-4 साल तक रह गया लगातार ना, तो उसको फिर प्यार में बदल दिया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया ना रे, अच्छा 11 क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंसेप्ट बताया, लिखिए बच्चा। अरे लिखो ना ये, बस अब छोड़ दो, अब फिर लेगा मैं भाला मार देंगे। लिखिएगा, हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इट इज नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एगो जानता है लड़का जो है ना, एगो लड़का है अभी भारत के कि बिहार के है कि कहाँ के है पता नहीं, उतना कंफर्म न्यूज है, जो चाइना के लड़की से ब्याह कर लिया है। अच्छा, वो लड़कियां चाइनीजो बोलती है और हिंदियो बोलती है। नहीं, वो कहा ना कि वो लड़का था जो वहीं चाइना में मतलब रहता था, जॉब उब करता था या पढ़ाई करता होगा, वहाँ हो गया उसका सेटिंग, तो कहा चल बिहार घुमाते हैं। और बिहार घुमावे के फिर में लाया, टिक दिया, हो गलो बिहार। चलिए बच्चा लिखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हिमाज गुजर थी ना उरे, आज हम जल्दी में है, निकलना है एने ओने ना ना, तो नहीं इतना सुधरा लेकिन छुतिहर सब है, बैठवे स्थिर से। लिखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? लिखिए बच्चा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं?
संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? लिखिए आंसर, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका संरचना करने पर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन बनता हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नीचे लिखिएगा आंसर, मतलब डैश मार के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा उदाहरण एल्केन होता है। एल्केन ALKANE एल्केन होता है। लिख लिए, नीचे लिखिएगा। लिखिए एल्केन क्या है? एल्केन क्या है? या एल्केन किसे कहते हैं? लिखिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, जहां पर Cn का मतलब कार्बन की संख्या, H2n+2 का मतलब हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या। नीचे लिखिएगा डैश मार के। लिखिए एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। नीचे लिखिएगा एल्केन अगला पॉइंट, एल्केन शब्द का निर्माण
एल्केन शब्द का निर्माण दो अलग अलग शब्द से हुए हैं, दो अलग अलग शब्द से हुए हैं, दो अलग अलग शब्द से हुए हैं या हुआ है। अल्क तथा एएनी, अल्क तथा एएनी, अल्क तथा एएनई, अल्क तथा एएनई। जहां पर अल्क का मतलब, जहां पर अल्क का मतलब, जहां पर अल्क का मतलब कार्बन की संख्या से बना नाम, जहां पर अल्क का मतलब कार्बन की संख्या से बना नाम, बना नाम एएनी, एएनी प्रत्यय होता है, एएनी प्रत्यय होता है तथा इसका मतलब, तथा इसका मतलब, तथा इसका मतलब एकल बंधन होता है, एकल बंधन होता है, एकल बंधन होता है। लिख लिए, नीचे लिखिएगा। एल्केन, एल्केन हाइड्रोकार्बन यौगिक को, एल्केन हाइड्रोकार्बन यौगिक को जब संरचना किया जाता है तो एल्केन हाइड्रोकार्बन यौगिक को जब संरचना किया जाता है तो एल्केन हाइड्रोकार्बन यौगिक को जब संरचना किया जाता है तो कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन बनता है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन बनता है, एकल बंधन बनता है। नोट में नीचे लिखिएगा, जब कार्बन की संख्या में, जब कार्बन की संख्या में, जब कार्बन की संख्या में 2 से गुना करके, 2 से गुना करके, 2 से गुना करके 2 को जोड़ते हैं तो, 2 को जोड़ते हैं तो एल्केन, एल्केन हाइड्रोकार्बन बनता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन बनता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन बनता है। लिखिएगा, एल्केन का संकरण, 11 क्लास का पॉइंट है, लिखवा दे रहे हैं, लिख लो। एल्केन का संकरण, एल्केन का संकरण sp3 होता है, एल्केन का संकरण sp3 होता है, संकरण sp3 होता है, sp3 होता है। हो गया? अब समझिएगा, एल्केन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात, अरे बच्चा, एल्केन की बात,
ये देखा एकदम है ही नहीं सब सही में तो नहीं बाहुबली के दामाद रे सबके तो नहीं भलाल देवी पे ठा देंगे समझ गया। एल्केन जो है एल्केन एक प्रकार का क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों होता है तो भैया क्योंकि जब एल्केन का संरचना करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिखाई देता है सिंगल बॉन्ड। और जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो डायरेक्ट कह देंगे कि उसका स्ट्रक्चर के अनुसार कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब देखिए एल्केन का अगर सूत्र की बात करें एल्केन का सूत्र की बात करें यानी कि फॉर्मूला की बात करता है तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 CnH2n+2 Cn क्या है कार्बन की संख्या H2n+2 का है। एक तरीका से इसको और हम लोग सीखते हैं कि जब एल्केन आपके पास दिया हुआ रहे तो जितना कार्बन की संख्या रहता है उसमें 2 से गुना करके 2 को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है यानी कि मल्टीप्लाई 2 + 2 जितना कार्बन की संख्या रहे यानी कार्बन की संख्या 4 है सपोज डेट कितना है 4। अब 4 दिया हुआ रहेगा अब हमें हाइड्रोजन की संख्या निकालना है तो इसमें कितना से गुना करेंगे अब प्लस 4 दूनी 8 2 हमारा हाइड्रोजन की संख्या आ गया 10। तो ये कौन सा फॉर्मूला पे टूटा है ANE पर ना तो इसका नाम हो जाएगा C4 को क्या बोलते हैं ब्यूट और ये ANE लग जाएगा तब बन गया कौची क्या बन जाएगा। अब देखिए एल्केन शब्द जो है ये एल्केन शब्द का निर्माण किससे किससे हुआ है तो अल्क प्लस ANE। अल्क कहने का मतलब कार्बन की संख्या से बना ना और ANE जो होता है एक प्रकार का प्रत्यय होता है और इसको एकल बंधन भी बोलते हैं। अब ये Cn क्या है नंबर ऑफ कार्बन तो हम लोग पढ़े थे आगे लिखवा देंगे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं मिथ इथ C3 को क्या बोलते हैं प्रोप C4 को क्या बोलते हैं ब्यूट। ये सभी चीज आपका आता है क्योंकि के रूप में Cn। तो कार्बन की संख्या अगर 1 तो मिथ 2 तो इथ 3 था प्रोप 4 था ब्यूट। कल इसको लिखवाएंगे 1 से 20 तक समझ गए ऐसे 10 तक होता है लेकिन 20 तक। एल्केन में इसका संकरण क्या होता है sp3। ये तुम लोग से क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं पूछेगा 11 क्लास का ही चीज है वही चीज तो बताएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। अभी नहीं पढ़ना है तुम लोग को लेकिन कहा नहीं गया कि धीरे धीरे सीखना है। अभी नाम सिखावेंगे फिर काम सिखावेंगे समझ गया ना तो वही चीज। चलिए इस चित्र को बनाइए अपने कॉपी में